हेलो हाय। आज बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। तो डिस्टिलेशन का यूज़ मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसे अगर केमिकल प्लांट का हार्ट कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो डिस्टिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो डिस्टिलेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी लिक्विड मिक्सचर से लिक्विड फेजेस को थर्मल एनर्जी के द्वारा अलग किया जाता है। इसका ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिफरेंस और कांस्टेंट प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। इसका यूज मोस्टली रिफाइनरीज एंड वाइन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डिस्टिलेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वर्टिकल शेल। इसमें जिस भाग पर फीड कराते हैं उसे फीड ट्रे कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को रेक्टिफाइंग और नीचे को स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। इस पार्ट में ही ट्रे, पैकिंग और अदर्स इंटरनल्स फिट रहते हैं। रीबॉयलर पार्शियल वेपराइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसका काम फीड मिक्सचर को वेपराइज करके सिलिंड्रिकल वेसल के बॉटम में फीड कर सकें जिससे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपराइज हो और उसे टॉप प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर सकें। कंडेंसर डिस्टिलेशन का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसी के द्वारा ही जो टॉप प्रोडक्ट होता है उसे कंडेंस कराकर फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग ये पार्शियली और फुल्ली टाइप के होते हैं। कंडेंसर से ही रिफ्लक्स वर्टिकल शेल को दिया जाता है। इंटरनल्स ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। पहले इंटरनल्स हैं ट्रे, जिनका यूज डिस्टिलेशन में मोस्टली होता है। पहले टाइप की ट्रे होती हैं सीप ट्रे। ये सिंपल ट्रे होती हैं। इनमें 3 से 5 mm के छोटे छोटे होल्स होते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। इसमें प्रेशर ड्रॉप भी मिनिमम होता है, परंतु इनकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। वॉल्व ट्रे सीप ट्रे का ही एक मॉडिफिकेशन है। इनमें नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगे होते हैं जिससे ऊपर का लिक्विड नीचे ना आ सके। इनकी एफिशिएंसी सीप ट्रे से अधिक होती है, परंतु इनमें प्रेशर ड्रॉप भी सीप ट्रे के मुकाबले कुछ अधिक होता है। अगली टाइप की ट्रे है बबल कप ट्रे। इनमें छोटे छोटे कप को ट्रे में बेल्ट कर दिया जाता है। इसके ऊपर लिक्विड का पूल होता है व नीचे से राइजर के थ्रू वेपर्स लिक्विड के पूल में एंटर करती हैं और इससे कांटेक्ट टाइम इंक्रीज हो जाता है व एफिशिएंसी भी बढ़ती है। पैकिंग मटेरियल। डिस्टिलेशन कॉलम में रैंडम और स्टैक 2 टाइप की पैकिंग का यूज होता है। पैकिंग मटेरियल के रूप में सैडल्स और रिंग्स का यूज किया जाता है। पैकिंग मटेरियल लिक्विड के नेचर के अकॉर्डिंग चूज किए जाते हैं। इन पैकिंग मटेरियल के द्वारा वेपर्स और लिक्विड का कांटेक्ट टाइम इंक्रीज करते हैं। पहले टाइप का डिस्टिलेशन है सिंपल डिस्टिलेशन। इसका यूज स्मॉल स्केल पे उन लिक्विड मिक्सचर के लिए करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत अधिक होता है। सेकेंड टाइप का डिस्टिलेशन है फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन में लिक्विड मिक्सचर को पहले हीट अप करके उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं, फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू फ्लैश वेसल में ले जाते हैं। प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से मिक्सचर वेपर्स और लिक्विड में बहुत तेजी से सेपरेट होता है। टॉप से वेपर व बॉटम से लिक्विड सेपरेट करते हैं। फ्रैक्टिनेशन डिस्टिलेशन का यूज रिफाइनरी और वाइन इंडस्ट्रीज में मोस्टली किया जाता है। इसमें वर्टिकल शेल, रिबॉयलर और कंडेंसर इसके पार्ट होते हैं। जब हमें एक फीड मिक्सचर से कई सारे कंपोनेंट को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग करना होता है, तब इस टाइप के डिस्टिलेशन कॉलम का यूज किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज मोस्टली हीट सेंसिटिव कंपोनेंट के लिए करते हैं। स्टीम फीड कराने से कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और वो डिकम्पोज होना बंद हो जाते हैं। अगले टाइप का डिस्टिलेशन है एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन। एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन का यूज उन कंपोनेंट के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है। इसके लिए हम एक थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं जो एक कंपोनेंट के साथ मिलकर मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप मिक्सचर बनाता है, जिसे दूसरे कॉलम में ले जाकर सेपरेट कर लेते हैं और इस प्रकार हमारे लिए अपना कंपोनेंट मिल जाता है। अगला टाइप का डिस्टिलेशन है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन।
इस टाइप के डिस्टिलेशन में भी एक थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं जो एक कंपोनेंट के साथ डिसॉल्व होके डेंसिटी डिफरेंस की वजह से 2 लेयर फॉर्म करता है और इसे दूसरे कॉलम में ले जाकर सेपरेट करके अपना कंपोनेंट प्राप्त करते हैं।